गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं पत्र लेखन। तो देखिए, पत्र लेखन जो होता है उसमें पत्रों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है अपनी बातों व विचारों को दूसरे व्यक्ति तक क्या पहुंचाता है। यद्यपि मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए आज अपने संदेश पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति तक भेजे जा सकते हैं। फिर भी पत्रों का जो है महत्व जो है वो कम नहीं हुआ है। जो पत्र है वो पत्र जो है हमारी लेखन कला और भाषा के ज्ञान को मजबूत करते हैं। एक अच्छा पत्र लिखने वाला व्यक्ति अपने भावों और विचारों को प्रभावशाली ढंग से जो है प्रकट करता है। देखिए, पत्र लेखन से संबंधित मुख्य बातें यहाँ पर दी गई है, सामान्य बातें और विशेष बातें। तो आपको जो है सामान्य बातें जो याद रखनी है वो है, पहली बात, पत्र की भाषा सम्मानपूर्ण, सरल, स्पष्ट, आत्मीय और विषय के अनुसार होनी चाहिए। पत्र की भाषा सम्मानपूर्ण, मतलब जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका सम्मान करना चाहिए हमें। सरल, स्पष्ट, आत्मीय और विषय के अनुसार होनी चाहिए। मतलब जो हम पत्र में भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसे समझ में आनी चाहिए। इसलिए वो सरल और जो हमें बात कहनी है उससे वो स्पष्ट बात होनी चाहिए। और जो विषय से जिस विषय के बारे में हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उस विषय के अनुसार ही हमें पत्र लिखना चाहिए। दूसरी बात महत्वपूर्ण जो सामान्य बात है वो देखिए, पत्र में अपनी बात संक्षिप्त रूप से लिखी जानी चाहिए तथा किसी बात का अनावश्यक विस्तार न हो। देखिए, पत्र में जो अपनी बात जो है संक्षिप्त रूप में लिखनी चाहिए, मतलब ज्यादा बड़ी न हो। जो हमें जिस विषय में हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उस विषय के संदर्भ में ही संक्षिप्त रूप में हमें जानकारी देना है। मतलब क्या है, चुप अनावश्यक जो बातें होती है, बिला वजह जो बात नहीं करना चाहिए, वो अगर हम बात करेंगे तो हमारा पत्र जो है प्रभावशाली नहीं होगा। अगली बात है जो सामान्य बात है, तीसरी, पत्र में किसी के भी प्रति अनुचित शब्दों अथवा अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखिए, जब हम पत्र लेखन में पत्र लिखते हैं तो किसी भी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति के संबंध में कोई भी हम अनुचित बात उसे ना करें। पत्र के अंदर कोई भी अपशब्द जो होते हैं वो शब्दों का इस्तेमाल जो है हमें नहीं करना है। और दूसरी जो पत्र लेखन से संबंधित मुख्य बात है वो विशेष बात है। देखिए, पत्र लिखने वाले को अपना पूरा पता तथा तिथि पत्र में उपर्युक्त स्थान पर लिखनी चाहिए। देखिए, पत्र जो लिखने वाला है उसे अपना पूरा नाम लिखना है, तारीख लिखना है और पत्र में जो अपना है पता भी उसे लिखना है ऊपर के। अब आगे देखिए, दूसरा, पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसके लिए उचित अभिवादन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। देखिए, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए हमें उचित अभिवादन शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए कि हम जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे कि वो प्रधानाचार्य है या प्रधानाचार्य है या फिर कोई नेता है या अपने माता पिता है, उनके हिसाब से जो है हमें अभिवादन शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए, जो व्यक्ति पत्र लिख रहा हो उसे पत्र के अंत में अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसे जो है पत्र के अंत में अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे देखिए, पत्रों के प्रकार देखिए, हम कौन कौन से पत्रों के प्रकार होते हैं। देखिए, पत्र के मुख्यतः दो प्रकार, पत्रों के दो प्रकार होते हैं। एक है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र।
अब देखिए अनौपचारिक पत्र जो होता है वो किसे कहते हैं, आप ये लिखकर भी लीजिए। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्रों में निजी या पारिवारिक पत्र आते हैं, जैसे सगे संबंधियों को, माता पिता को या भाई बहनों को, उन्हें मित्रों को, रिश्तेदारों को आदि को जो लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं वो अनौपचारिक पत्र में आते हैं। इनमें बधाई पत्र होता है। देखिए अनौपचारिक जो पत्र होते हैं इसमें बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, शुभकामना पत्र आदि शामिल होते हैं। देखिए अनौपचारिक पत्र के अंदर अनौपचारिक जो पत्र होता है वो हमारे जो निजी या पारिवारिक जो लोग होते हैं उन्हें लिखा जाता है। जैसे कौन कौन, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, या फिर हमारे मित्र या रिश्तेदार जो होते हैं, उन्हें जो पत्र लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र इसके अंदर कौन कौन से पत्र आते हैं, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक पत्र और शुभकामना पत्र, इतने जो है इस अनौपचारिक पत्र के अंदर शामिल होते हैं। अगला जो पत्र का प्रकार है वो है औपचारिक पत्र। अब देखिए औपचारिक पत्रों में जो है प्रार्थना पत्र, व्यवसायिक पत्र, आधिकारिक और कार्यालयीय पत्र, आदेश पत्र और नियुक्ति पत्र आदि आते हैं। देखिए औपचारिक पत्र जो होता है, औपचारिक पत्रों में जो है प्रार्थना पत्र, व्यवसायिक पत्र, आधिकारिक पत्र और कार्यालयीय पत्र, आदेश पत्र और नियुक्ति पत्र आदि इसके अंदर आते हैं औपचारिक पत्र के अंदर। अब देखिए पत्र लिखने का तरीका, पत्र लिखते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, इसका तरीका क्या होता है पत्र लिखने का वो देखिए। पहले जो है लिखने वाले का पता वो तिथि, पहले हमें क्या करना चाहिए, जो लिखने वाला है यानी हम जो पत्र लिख रहे हैं पहले लिखने वाले का पता और उसकी तिथि, जो जिस तारीख में वो पत्र लिख रहा है वो तारीख हमें लिखना है। तिथि यानी क्या, तारीख। अब देखिए निजी पत्र में पत्र लिखने वाला इसके ऊपर के बाएं कोने पर अपना पत्र तथा पता तथा इसके नीचे तिथि लिखता है, परंतु प्रार्थना पत्र या अन्य औपचारिक पत्रों में यह नहीं लिखा जाता है। देखिए अब ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो निजी पत्र होता है, निजी पत्र में जो लिखने वाला जो है वो जो है बाईं ओर, पत्र की जो बाईं ओर रहता है वहां पर जो है अपना उसे पता और उसके नीचे जो है तारीख लिखना होता है, तिथि लिखना होता है। लेकिन अगर हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं या अन्य औपचारिक पत्र जो लिख रहे हैं उसके अंदर जो है हमें तिथि वगैरह नहीं लिखनी चाहिए। अब देखिए अगला है जो हमें नहीं भूलना चाहिए पत्र लिखने के समय, वो है संबोधन तथा अभिवादन। देखिए संबोधन तथा अभिवादन, पत्र में तिथि के नीचे उस व्यक्ति का संबोधन लिखा जाता है जिसे पत्र लिखा जा रहा है। देखिए पत्र में जो अभिवादन जो होता है वो पत्र में तिथि के नीचे जहां तारीख लिख रहे उसके नीचे उस व्यक्ति का संबोधन लिखा जाता है जिसे पत्र लिखा जा रहा है। संबोधन के नीचे अभिवादन लिखा जाता है। संबोधन के नीचे क्या लिखा जाता है, अभिवादन लिखा जाता है। अब अगला देखिए तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो है पत्र का विषय वस्तु। पत्र विषय वस्तु, पत्र में अभिवादन के नीचे कुछ जगह छोड़कर, पत्र जब लिख रहे हैं तो पत्र में अभिवादन के नीचे कुछ जगह छोड़कर पत्र की मुख्य बातें लिखी जाती है। उसे हम क्या कहते हैं पत्र की विषय वस्तु। मतलब जो हमें बात कहनी है, वो जो बात हम लिख रहे हैं उसे क्या कहते हैं, विषय वस्तु। मतलब जो हमने विषय के संबंध में हम लिख रहे हैं, जैसे कि हम जो है हमें
प्रार्थनाचार्य को लिखना है कि हमें छुट्टी चाहिए एक दिन, तो हमें छुट्टी क्यों चाहिए, ये जो विषय है हमारा छुट्टी का, तो हमें क्यों छुट्टी चाहिए, तो वो जो बात है वो यहाँ पर लिखी जाती है, वो मुख्य बातें जो लिखी जाती है उसे जो है विषय वस्तु कहते हैं। अब आगे देखिए, चौथी बात, पत्र का समापन। पत्र का समापन, पत्र का समापन। निजी पत्रों में मुख्य बातों के बाद लिखने वाला अपना संबंध सूचक शब्द और नाम आदि नीचे बाईं ओर लिखता है, जबकि औपचारिक पत्रों व प्रार्थना पत्रों में भौजीय, आपका आज्ञाकारी आदि शब्द लिखे जाते हैं तथा उनके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम और पता आदि लिखता है। इसके नीचे बाईं ओर ही तिथि लिखी जाती है। अब देखिए, जो पत्र का समापन मतलब पत्र का जो आखिरी भाग होता है, जो हमें पत्र का अंतिम भाग जो होता है, हमें पत्र जहाँ पर खत्म करना होता है, वहां पर जो है निजी पत्रों में जो मुख्य बातें लिखने के बाद जो है लिखने वाला क्या करता है, अपना संबंध सूचक शब्द और नाम आदि नीचे बाईं ओर लिखता है, जबकि औपचारिक पत्रों में और प्रार्थना पत्रों में जो है भौजीय, आपका आज्ञाकारी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द हमें लिखने पड़ते हैं तथा उसके नीचे जो है लिखने वाला जो है खुद का अपना स्वयं का जो है नाम लिखेगा और उसके नीचे पता लिखेगा और जो है उसके नीचे जो है तिथि भी यानी तारीख भी लिखेगा। किस ओर, बाईं ओर, अपने पत्र की बाईं ओर जो है वो ये सब लिखेगा। अब देखिए, संबोधन, अभिवादन तथा संबंध सूचक शब्द, ये जो है इसके अंदर देखिए संबोधन और निजी पत्रों में जो है अपने से बड़ों के लिए जो है, जो हमसे बड़े हैं उसके लिए क्या लिखते हैं, संबोधन। कौन सा संबोधन शब्द लिखते हैं, पूजनीय, पूज्य, पिताजी, दादाजी, गुरुजी, आदरणीय, श्रीमान, श्रीयु, मान्यवर आदि ये जो शब्द होते हैं, ये जो शब्द का इस्तेमाल जो होता है अपनों से बड़ों के लिए किया जाता है। और अपने से जो छोटों को जो हम पत्र लिखते हैं उनके लिए लिखा जाता है चिरंजीव, आयुष्मान, प्रियवर, प्रिय, प्यारे, बेटे, बेटी, पुत्र, पुत्री आदि। ये जो शब्द है ये अपने से छोटे जो होते हैं उम्र में, उनके लिए ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, और जो है संबोधन शब्द जो हमारे बराबरी वाले जो लोग होते हैं, मतलब हमारे दोस्त वगैरह, उनके लिए क्या लिखते हैं, देखिए, प्रिय सखा, प्रिय सखी, बंधु, स्नेही, प्रिय मित्र, बंधुवर, मित्रवर, प्यारी सखी, प्यारी सहेली आदि ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों का प्रयोग जो है हमारे जो बराबर के जो लोग होते हैं उनके लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, संबोधन में औपचारिक पत्रों और प्रार्थना पत्रों में जो है जो संबोधन शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, संबोधन औपचारिक पत्रों और प्रार्थना पत्रों में कौन कौन से, मान्यवर, श्रीमान, श्रीयु, सेवा में आदरणीय, महोदय आदि ये शब्द होते हैं, ये संबोधन शब्द औपचारिक पत्र तथा प्रार्थना पत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। आगे देखिए, अब अभिवादन जो शब्द होते हैं वो अभिवादन शब्द देखिए, निजी पत्रों में अपनों से बड़ों के लिए जो है सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, चरण वंदना आदि ये शब्द होते हैं, ये अपने से बड़ों के लिए अभिवादन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपने से जो छोटे होते हैं उनके लिए जो है अभिवादन शब्द कौन कौन से, शुभाशीष, शुभाशीर्वाद, सदा सुखी रहो, आशीष, चिरंजीव रहो, दीर्घायु रहो, चिरायु रहो आदि ये शब्द होते हैं, ये अभिवादन शब्द जो है अपने छोटों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बराबर वालों के लिए जो शब्द
प्रयोग किए जाते हैं वो वंदन, नमस्कार, नमस्ते, सादर वंदे आदि ये जो शब्द प्रयोग होता है अभिवादन शब्द, ये अपने से बराबर के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए ये सभी तो अभिवादन शब्द है, ये निजी पत्रों में प्रयुक्त किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो है औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्द जो है नहीं लिखा जाता है। औपचारिक जो पत्र होते हैं उनके अंदर जो है अभिवादन शब्द नहीं लिखा जाता है। अब देखिए सूचक शब्द निजी पत्रों में, सूचक शब्द निजी पत्रों में अपनों से बड़ों के लिए सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, चरण वंदना आदि ये शब्द जो है अभिवादन शब्द निजी पत्रों में प्रयुक्त होते हैं। अपने से छोटों के लिए शुभाशीष, शुभाशीर्वाद, सदा सुखी रहो, आशीष, चिरंजीव रहो, दीर्घायु रहो, चिरायु रहो आदि जो शब्द होते हैं ये अभिवादन शब्द जो है अपने से छोटों के लिए होते हैं। बराबर वालों के लिए वंदन, नमस्कार, नमस्ते, सादर वंदे आदि ये जो शब्द होते हैं ये अभिवादन शब्द निजी पत्रों में प्रयोग किए जाते हैं अपने से बराबर वालों के लिए। और हमने देखा कि औपचारिक पत्रों में क्या है अभिवादन शब्द नहीं लिखा जाता। आप देखेंगे आप संबंध सूचक शब्द निजी पत्रों में जो है अपनों से बड़ों के लिए आपका, आपकी जो है लिखने के बाद यानी क्या आपका पुत्र, पुत्री, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, पोता, पोती आदि ये जो शब्द होते हैं ये अपनों से बड़ों के लिए जो है आपका पुत्र, आपकी पुत्री ऐसे जो शब्द है ये जो है, या विनीत आपका अनुज, आपका छोटा भाई, कृपांशी, आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारिणी, आपके चरणों का दास आदि ये जो शब्द होते हैं ये अपनों से बड़ों के लिए प्रयुक्त होते हैं। संबंध सूचक शब्द है। और अपने जो छोटे होते हैं उनके लिए तुम्हारा, तुम्हारी, पिता, माता, चाचा, चाची आदि ये जो शब्द होते हैं, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा अग्रज, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी दीदी आदि ये जो शब्द होते हैं अपने छोटों के लिए होते हैं। और बराबर वालों के लिए आपका, तुम्हारा, तुम्हारी, आपकी, मित्र, दोस्त, सखा, सखी, तुम्हारा परम मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र आदि ये जो शब्द होते हैं अपने से बराबर वालों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब जो है संबंध सूचक शब्द जो औपचारिक पत्रों में लिखे जाते हैं वो देखिए प्रार्थी, प्रार्थिनी, निवेदक, निवेदिका, भौदीय, भौदिया, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आदि ये जो शब्द होते हैं ये संबंध सूचक शब्द औपचारिक पत्रों में लिखे जाते हैं। इस प्रकार से ये सभी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में हमने देखा है। इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।